नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यास पेपर आ चुके हैं। ये अभ्यास पेपर, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ इतिहास विषय का सेट सी। इसके पहले आपको इस इतिहास सब्जेक्ट का सेट ए भी बता दिया है और डी भी बता दिया है। ठीक है, सेट सी के उत्तर आपको आज देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और सभी उत्तर आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी लिपि की यहाँ पर बात की जा रही है, वो किस प्रकार से लिखी जाती थी? तो उत्तर में आपको याद रखना है, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं ओर। इसके बाद अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसमें आपको याद रखना है कौटिल्य। कौटिल्य जो है उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ऋग्वेद में किन देवताओं को उल्लेख मिलता है? तो इसमें आपको याद रखना है अग्नि का भी उल्लेख मिलता है, सोम का भी उल्लेख मिलता है और इंद्र का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? यहाँ आपको जो दिया ना ये पोलज भूमि, इसमें आपको याद रखना है जिसमें हर वर्ष जो खेती होती है उसे हम पोलज भूमि कहते हैं, जिसमें हर वर्ष खेती होती है। इसके बाद सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसमें आपको याद रखना है पूना से हुई थी सूपा विद्रोह की शुरुआत। सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था? तो उत्तर में याद रखना है लगान में वृद्धि। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है, मतलब लगान में कमी, वृद्धि नहीं है दोस्तों, याद रखना लगान में कमी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बा वाला। ठीक है, इसके बाद में रिक्त स्थान देख लीजिएगा। रिक्त स्थान आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सारा अभ्यास पेपर आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डाल रखी है, तो वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिएगा, मेसोपोटामिया के कई लेख को नाविकों का देश कहा जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है मेलुहा। सबसे फर्स्ट वाले में आपको मेलुहा करना है कंप्लीट खालिस्तान में। प्रभावती गुप्त की शादी राज परिवार में हुई थी, किस राज परिवार में हुई थी? तो वाकाटक, तो यहाँ पर सेकंड में आपको लिखना है वाकाटक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है आपको कंप्लीट, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है वे क्या कहलाती है? तो इसमें आपको याद रखना है वो भिक्षुणी कहलाती है, भिक्षुणी। ठीक है, बिल्कुल आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझकर ही याद करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी सही आप लोगों के लिए ये। देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में वर्णित किया है, किसने किया है? तो इसमें आपको देखिएगा, इस खालिस्तान में अल बरूनी इसने कहा है ये बात, अल बिरूनी। ठीक है, यहाँ पर अल बरूनी भी आप लिख सकते हैं, अल बरूनी, दोनों तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर अल बरूनी दे रखा रहता है। चावल की खेती के लिए प्रति वर्ष 40 इंच से वर्षा आवश्यक होती है, तो इसमें याद रखना है 40 इंच से अधिक, तो यहाँ पर अधिक आप लिखेंगे। ठीक है ना, अधिक। इसके बाद में अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया है, तो कौन से व्यापार को? तो भारत का जो कपास व्यापार है ना उसको। इसके बाद भारतीय जनता कानून को काला विधेयक कहते थे, तो जो रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता था। अब सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी के उत्तर आप देखेंगे, एक एक अच्छे से कंप्लीट याद रखेंगे। अल बिरूनी, तो इसमें उज्बेकिस्तान से ये आया था, याद रखना है आपको, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ई से आपको मिलाना है, ये यहाँ पर दे रखा है इससे। इसके बाद कृष्णदेव राय, तो ये तुलु वंश का प्रतापी राजा था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। इसके बाद चाचर दिया है आपको, ये भूमि का प्रकार है। ठीक है, भूमि का एक प्रकार है ये, जो कि यहाँ पर ये दिया है, इससे आप मैच करेंगे इसको। माहलवाड़ी बंदोबस्त, तो जो माहलवाड़ी बंदोबस्त है ना, उत्तर भारतीय राज्य में ये काफ़ी प्रचलित था, तो इसमें उत्तर भारतीय राज्यों में इसमें लिखेंगे आप। दांडी मार्च, ये महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी यात्रा की थी, नमक कानून तोड़ा था 1930 में। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें आपको याद रखना है संघ संविधान समिति। ठीक है, इनका संबंध संघ संविधान समिति से है। इस तरह से आप ये जोड़ी कंप्लीट करेंगे। अब जोड़ी के बाद में देखिएगा, एक शब्द या सत्य असत्य में उत्तर लिखना है। देखो, सत्य असत्य आपको इसमें बताने हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर लोथल था, तो इसमें आपको लिखना है असत्य, असत्य। इसके बाद में नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना। धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी,
तो इसमें आपको लिखना है सत्य, सत्य। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। नेक्स्ट है जमीन की मुख्यतः 2 किस्म होती थी, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। ठीक है, तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इनके उत्तर आप अभी अच्छे से कंप्लीट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेट है वो भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा आप लोगों को, तो सारे उपलब्ध जो हम करवाएं उनके माध्यम से आप अपना अभ्यास जारी रख सकते हैं। देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो आपको उत्तर में याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो इसमें कुषाण शासकों के द्वारा। इसमें आप लिखेंगे कुषाण शासकों के द्वारा, शासकों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, महाभारत में किस भाषा, जो महाभारत है किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। और महाभारत की रचना किसने की, तो आपको याद रखना है वेद व्यास जी ने की है, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची मतलब बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है, तो यह एलोरा में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखना कहाँ पर है, तो एलोरा में है, एलोरा। और एलोरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे, तो उसमें आपको याद रखना है, पहला तो है विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष, और उसके बाद में दूसरा है विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर, ऐसे आपको याद रखना है। सीमांत गांधी कौन थे, तो अब्दुल गफ्फार खान, इसमें आपको याद रखना है अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है, तो इसमें संविधान की जो धारा 17 है ना, उसके माध्यम से अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया था, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है, ये संविधान की धारा 17 में वर्णित है। अब ये बाकी आपके क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से हल करेंगे, 23 के 23 ही क्वेश्चन। और मानचित्र में आपको ये चीज़ें दर्शानी है, ये मैं अब बता देता हूँ, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चंदूदड़ो, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर और अवध, ये अथवा में दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और सेट पेपर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।